पिटवाया, वहाँ पे मरवाया और वहाँ पे उनके जो है मेरे जेठ के कागज़ वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। शादी कर भी ली है। शादी से पहले उन्होंने मेरे को खुश नहीं रहने दिया, लेकिन अब शादी के बाद तो खुश रहने दे। प्यार करने वालों का क्या गुनाह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। डोडा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर दो प्यार करने वालों पर टॉर्चर किया जा रहा था और इसी के चलते वो डोडा से निकलकर जम्मू पहुंचते हैं, लेकिन जम्मू पहुंचने के बाद भी उन्हें आराम से जीने नहीं दिया जाता। लेकिन ये पूरा मामला क्या है वो भी हम आपके समक्ष रखेंगे। हमारे पास ऐसा एक केस आया है जहां पर दो प्यार करने वालों ने अपनी मर्जी से शादी की है और अगर लड़की और लड़के की बात करें तो दोनों ही बालिग हैं और इसी के चलते उन्होंने शादी कर ली। लेकिन अगर लड़की की फैमिली की बात करें तो वो उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। लड़के वालों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा हमारी बेटी को तंग कर रहे हैं या वो हमारी बेटी को अपने साथ ले जा चुके हैं। तो हमारे साथ वो दोनों प्यार करने वाले मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि कब का ये मामला है, कब ये डोडा से निकलकर जम्मू पहुंचे हैं और पूरी कहानी क्या है और क्यों इन्हें इस तरह से तंग किया जा रहा है। क्योंकि इनकी शादी से पहले हमें ये भी सुनने को मिला है कि उससे पहले भी इनके घर वाले जो है इन्हें टॉर्चर करते थे, इन्हें पीटते थे। तो चलिए बातचीत करते हैं। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम कोमल शर्मा है। ये पूरा मामला क्या है, कब आप वहां से यहाँ पहुंचे और क्यों इस तरह से आपको तंग किया जा रहा है? जी, एक्चुअली बात ये है कि 27 को हम वहाँ से भागे हैं और मैं अपने फादर को मतलब बोल के आई हूँ घर से। मैं स्कूल में जॉब करती थी, मेरा 3 साल हो गए मेरे। हाई सेकेंडरी एसएस निकेतन हाई सेकेंडरी प्रेमनगर स्कूल का नाम है। तो मैं वहाँ पे जॉब करती थी। उस स्कूल का लास्ट डे मतलब लास्ट वर्किंग डे था मेरा। तो 1 बजे मैंने शायद से 1 बजे के करीब या 1 बजे से लेके 5 बजे के करीब में मैंने अपने डैडी को मैसेज भेजा कि आपने मेरे को बहुत मजबूर कर दिया, मैं घर से जा रही हूँ। तब उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मुझे रोका नहीं। उसके बाद मैं डोडा पहुँची, फिर मैंने सुसाइड लेटर जो है इनको भेजा अपनी फ्रेंड के हाथों। तो उसके बाद इन्होंने वो पढ़ा तो इन्होंने कहा कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं आ रहा हूँ। तो हम इधर जम्मू आ गए, हमने फिर कोर्ट मैरिज कर ली यहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आज हमें पूरे शायद क्या 23 डेज़ हो गए शादी को हमें किए हुए। तो उसके बाद उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। परसों जो है उन्होंने इनकी फैमिली वालों को, मेरे जेठ को और मेरे ससुर को, मेरे पापा ने वहाँ की डोडा की पुलिस को पैसे खिला के इनको ज़बरदस्ती मतलब इनकी फैमिली को, मेरे जेठ और ससुर को लेके उधर पिटवाया, वहाँ पे मरवाया और वहाँ पे उनके जो है मेरे जेठ के कागज़ वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है और परसों उन्होंने NHNM का फॉर्म भी भरा है। तो उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लिया है और अब वो धमकियाँ देते हैं कि अगर आप यहाँ पे नहीं आए, उनको आपने नहीं लाया, ऐसे झूठी फंसा रहे हैं कि आपने उनको भगाया। अगर आप वहाँ पे नहीं आए, उनको नहीं लाया तो हम आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो हम आपको वो डिसमिस कर देंगे, ख़राब कर देंगे। मेरे पापा उनसे धमकियाँ दिलवा रहे हैं। और परसों हमने यहाँ जम्मू से हाई कोर्ट से उनको लीगल वो नोटिस भी भेजा एक लॉयर की मदद से। तो उन्होंने भेजा वहाँ पे कि मैंने ये लिखा, वहाँ नोटिस में खुद लिखा, मैंने खुद टाइप किया कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, इनकी फैमिली को कोई मतलब टॉर्चर ना करे। मैंने रिक्वेस्ट भी की वहाँ के SHO को और SSP को, दोनों को मैंने नोटिस भेजा, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं है। इसलिए मैं आपके पास आई यहाँ पे कि ताकि वहाँ तक वो ये खबर पहुँचे, ताकि वो इनकी फैमिली मतलब अब मेरी फैमिली हुई है, इनकी फैमिली मेरी फैमिली एक ही बात है, तो उनको टॉर्चर ना करे। आज भी उन्होंने मेरे ससुर को ज़बरदस्ती पकड़ के रखा है, वहाँ पे जेल में लिया और मारपीट कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये डर के यहाँ पे आए और मुझे बोल रहे हैं कि जब हमारा कोई दोष नहीं है तो हमें क्यों यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है। अब भागे मैं शादी हमने की है, लव मैरिज हमने की है, तो उनको एक्शन लेनी है, हमारे खिलाफ लेंगे ना वो। तो मेरे जेठ के खिलाफ उन्होंने क्या बिगाड़ा उनका, मेरे ससुर के खिलाफ उन्होंने क्या बिगाड़ा उनका। और ऐसे भी ये मेरे अपने हैं, मेरी बुआ का लड़का है ये, और मेरे पापा की जो ये सिस्टर है ये, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं। मेरे पापा जो हैं वो टीचर हैं, इसलिए थोड़ा प्राउड फील करते हैं कि मैं पैसे वाला हूँ। तो वो मतलब इनको धमकियाँ देते हैं डेली जाके कि चाहे मेरे को अगर 4 लाख 5 लाख 6 लाख भी खर्चना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें रोड तक ला के ही छोड़ूंगा। ओपन धमकी देते हैं वो वहाँ पे घर पे जाके, इनके घर पे जाके।
तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि आप खुद जाएं पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जाकर खुद बोलें, खुद अपनी हाजिरी जो है वहाँ पर दें, उनको बोलें कि मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ, तो हो सकता है कि वो जो टॉर्चर कर रहे हैं वो ना करें। लेकिन मैंने वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट भी की, पापा को पहले रिक्वेस्ट की, ऐसी बात नहीं कि मैंने उनको बोला नहीं, मैंने उनको बोला भी कि मैंने इनसे ही शादी करनी है। जब वो मुझे पढ़ा नहीं रहे थे, मैंने उनको बोला कि मुझे स्टडी करनी है, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, मेरे पास पैसे नहीं है तेरे लिए खर्चा करने के लिए। उसके बाद जब एक दिन मैं डोडा जा ही रही थी, मतलब पुलिस स्टेशन, कि मैं ऐसे से कंप्लेंट करूँ पापा के खिलाफ़, उस दिन उन्होंने मेरे को मारा। मेरी ये जो बाजू थी ये फ्रैक्चर हो गई थी। फिर इन्होंने मेरे को डॉक्टर के पास लिया, मेरे प्लास्टर लगाया, 3 महीने मेरा प्लास्टर लगा हुआ रहा। तो उसके बाद फिर जब प्लास्टर खोला तो उसके बाद वो मुझे मतलब घर से बाहर भी नहीं देते थे निकलने। मेरा फ़ोन भी छीन लिया, कॉन्टैक्ट वगैरह इनके साथ कुछ नहीं होने लगा मेरा। तो घर पे ही टॉर्चर करते थे, डेली पी के मारते थे मेरे को भी और मेरी मम्मा को भी, दोनों को। और ये भी धमकी देते थे। बाद में जब वो ज़्यादा ही तंग आ गए, मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने मेरे को ओपन धमकी दी कि या तो तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा। और एक बार मैंने उनको वहाँ पे, हमारा नज़दीक में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे एक दरिया है चिनाब, वहाँ पे वो हमने उनको वहाँ से वापस लाया है। पी के वो धमकी दे रहे थे मेरे को कि या तो तू भाग जा यहाँ से, या तो, लेकिन उस टाइम में अभी 18 की भी नहीं हुई थी, तो ये कानून के खिलाफ़ है। इसलिए मैंने कंट्रोल किया, मैंने उनको माफ़ी मांगी कि अब से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ अब घर चलो, मैं नहीं करूँगी ऐसा। जब मैं 18 की हो गई, फिर से उन्होंने वही बात दोहराई कि अगर तू भागी नहीं यहाँ से तो मैं खुद की जान मार दूंगा या फिर तेरी मम्मा को मार दूंगा। फिर मेरे को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा, नहीं तो मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं भी खुशी से शादी करना चाहती थी इनके साथ। उन्होंने मजबूरी की तो इसलिए मैं भागी। तो मतलब पहले से ही टॉर्चर जो है किया जाता है। आपने बीच में ना सुसाइड का जिक्र भी किया कि आप खुद भी सुसाइड करने जा रही थी, पर क्यों? क्योंकि वो मेरी शादी इनके साथ नहीं करवा रहे थे, बल्कि किसी और के साथ ज़बरदस्ती करवा रहे थे। वो कह रहे थे कि इनकी औकात ऐसी नहीं है कि मैं तेरी शादी इनके साथ करवाऊं, तो इसीलिए वो ज़बरदस्ती किसी और से शादी करवा रहे थे मेरी। तो बट मैं इनसे प्यार करती थी। अब 7 सालों का रिलेशनशिप है, आप समझ ही सकते हो, तो मैं इनको कैसे छोड़ सकती थी, इसलिए मैं नहीं मानी। तो फिर मैंने कहा कि मैं सुसाइड करने जाऊंगी, तो इनको मैंने लेटर लिखा। उसी दिन हम भागे हैं जिस दिन मैंने सुसाइड की धमकी दी थी पापा को, लेकिन उन्होंने ये नॉर्मली बात ली, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था मैं मरूं जीऊं, क्योंकि वो पहले ही कहते थे या तो तू भाग जाए या मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल। तो इनके हस्बैंड भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा विक्रम शर्मा। आपकी क्या उम्र है? मेरी 21 है। तो कितना समय हो गया शादी की हुए, और क्या जिस तरह से इन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, आपको भी इसी तरह से तंग कर रहे थे? मेरे को तंग नहीं कर रहे, लेकिन मेरी फैमिली वालों को तंग कर रहे हैं। मतलब कि परसों 2-3 दिन पहले जब हमने शादी की तब हमें कुछ नहीं किया। परसों जैसे मेरी नानी की जो थी सालगिरह थी, तो उस टाइम उसके 2 दिन पहले वो डोडा गए इसके पापा, तो उनने रिपोर्ट लिखाई, तो मेरे भाई को, मेरे पापा को उधर बुलाया उनने, तो उधर उनने मारा उनको, धमकी भी दी कि हाँ जी आप या तो हमारा पता दो, तो या तो हम आपको जेल में डाल देंगे। उस दिन डाल दिया जेल में। उन्हें मतलब कि इसके पापा को पता था कि नानी का वो सालगिरह है, तो क्या बोलते नाम, तो कोई नहीं। तो अब इतना समय हो चुका है शादी को, 23 दिन हो गए जिस तरह से आपने बताया, तो तब टॉर्चर नहीं किया, अभी तो टॉर्चर कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, तब टॉर्चर नहीं किया, तब कोई कंप्लेंट भी नहीं लिखाई। तब हम आराम से बैठे हुए थे, हमने रूम रखा हुआ था, रूम पे बैठे हुए थे। लेकिन जब से कंप्लेंट किए तब से हम भटक ही रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, रात हम रोड में ही गुजारते हैं। आज वो टॉर्चर कर रहे हैं हमें शादी करने के बाद, इतने दिनों बाद, जबकि हमने उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए, नोटिस के साथ भी नोटिस, ये सर्टिफिकेट भेजी हमने आर्य समाज मंदिर की। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट जो मतलब होते हैं, जो कानून के तहत हमें लगते थे, उधर हमने पुलिस स्टेशन में भी भेज दिए। लेकिन फिर भी वहाँ की कानून जो है वो चुप नहीं है, वो ज़बरदस्ती ही कर रहे हैं इनकी फैमिली पे। तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनकी फैमिली के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ, मैं अपनी मर्जी से घर से भागी हूँ और हमने अब शादी कर भी ली है। शादी से पहले उन्होंने मेरे को खुश नहीं रहने दिया, लेकिन अब शादी के बाद तो खुश रहने दे। इनकी फैमिली को कुछ ना करें और मेरे ससुर को छोड़ दे वहाँ से। मैं अब खुद की मर्ज़ी से भागी हूँ, और अगर इनकी फैमिली को कुछ भी हुआ तो फिर उसके ज़िम्मेदार मेरे फादर और मेरे मुसैया, उनका नाम पंचीराम है, वो ज़िम्मेदार रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल।
तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से दो प्यार करने वालों का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर मुझे ये कदम उठाने पे मजबूर किया है तो मेरे घर वालों ने किया है, यानी कि लड़की की फैमिली ने किया है, क्योंकि पहले भी उसे टॉर्चर किया जा रहा था और शादी के इतने समय होने के बाद जो है पहले उनके घर वाले शांत रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। पहले भी इस तरह के बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर इन्हें पहले भी किया गया और अब फिर से किया जा रहा है। और लड़की का साफ तौर पर यह भी कहना है कि हम प्यार करते हैं, हमारा कोई और गुनाह नहीं है, हम अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं और लगातार सबके साथ मिलकर इस तरह की हरकत की जा रही है। और साथ ही साथ अगर इनके हस्बैंड को या इनकी फैमिली को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार भी वही होंगे। इसी तरह के और भी अपडेट के लिए आप देखते रहिएगा जेके चैनल। मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।